वेलकम बैक नाजरीन। हमारे स्टूडियो में हमें और गेस्टों ने ज्वाइन किया है जो कि तारुफ के मोहताज नहीं है, पाकिस्तान के फेमस पर्सनैलिटी। और आइए मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम निदा आसिम साहिबा। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। वेलकम आपको हमारे स्टूडियो में। और साथ ही उनके बैठे में उनके हस्बैंड और बहुत ही अच्छे हमारे जो स्टैटिक के बहुत नामी ग्रामी पर्सनैलिटी जनाब आसिम लतीफ साहब। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद आपको बहुत बहुत अपने शो में। ईद स्पेशल शो नाजरीन आप देख रहे हैं। हम आपको अपनी फील्ड के लोग और स्टार लोग, सिंगर लोग सबसे मिलवा रहे हैं और आपकी खुशियों को दुबाला करें। मेरे तीसरे गेस्ट स्टूडियो में जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है, बहुत ही प्यारे हमारे बंगड़ा जब नाम आता है तो उनका नाम आता है, तो नासिर बिराज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खुश आमदीद आपको अपने प्रोग्राम में कहते हैं। बहुत शुक्रिया सर, तुसीं सानू बुलाया ते साडा मान वधाया ते नाल एजीएन दा भी मान वधिया। और जिन्ने भी जनाब इस टाइम जनाब एजीएन देख रहे हैं जनाब, मेरी तरफों जनाब उन्होंने बहुत बहुत ईद मुबारक हो गई। बहुत शुक्रिया। तो हमारी गेस्ट जोबिया जी तो हमारे साथ ही बैठी हुई हैं, क्योंकि जोबिया जी ने जाके ईद की जो तैयारी की हुई है, जो खाबे खाने हैं, मैं चाह रहा हूँ थोड़ी देर और बैठें ताकि थोड़ा खाएं और ज्यादा माशाल्लाह सेहतमंद पहले ही बहुत है। ये सेहत का कुछ और भी लोग कहते हैं। लेकिन सर मैंने स्मार्ट नहीं होना, मेरे गम में बहुत लोग स्मार्ट हुए हैं लेकिन मैं वही हूँ। आपके गम में लोग स्मार्ट हो गए, आप नहीं स्मार्ट होना चाहिए। मैं वही की वही हूँ। वेरी गुड जी। निदा जी कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र। आप सुनाएं। आप सुनाएं, आपकी ईद कैसी गुजर रही है, कैसी गुजारती हैं? कुकिंग में गुजारती हैं, कपड़ों में गुजारती हैं कि मैं कपड़े पहनती जाऊं, ज्वेलरियों में? कैसी ईद गुजरती है आपकी? सर बहुत अच्छी गुजरती है। मतलब आम रूटीन से हटके जरा सोने को टाइम मिल जाता है हमें। अच्छा, सब लोग सोने की बात कर रहे हैं। जो भी आता है कहता है सोता हूँ। तो बड़ी मुश्किल पहले से जो उठाया वर्किंग सब डे लोगों होते को मैंने हैं, आज भी। पहले जो वर्किंग डे होते हैं उनकी थकावट होती है बिल्कुल। हाँ, बहुत ज्यादा वर्किंग डेज की थी। तो कैसे फैमिली में गुजरता है? तो जरा नाजरीन को आज अपनी फील्ड से हटके भी बताएं ना। आज हेड्रा नहीं है, आज लैशेस नहीं है, आज आपकी किचन की बातें, आपके घर की बातें, माँ बाप की बातें, बहन भाइयों की बातें हो रही हैं। तो कैसे गुजारती हैं ईद आप? सर ज्यादातर चीजें जो है रूटीन में है, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड होता है। कुकिंग की तरफ जरा कम जाती हूँ। अच्छा, कुकिंग पे कम जाती हैं, ओके। लेकिन सारी ब्यूटिशियन या सारी हेयर आर्टिस्ट जो हैं वो कुकिंग तो बड़ी मास्टर हैं कुकिंग करने में। और आप मास्टर तो हैं, कर लेते हैं, लेकिन कम करती हूँ। मौका कम मिलता है। कह लें। ओके, यानी माँ बाप के घर, ससुराल के घर चले जाती हूँ ईद? बिल्कुल ऐसे ही है। इधर करती हूँ, उधर करती हैं? ससुराल में करती हूँ, अम्मी की तरफ। ईद अम्मी की तरफ करती हैं जी। आप कैसे करते हैं? आपकी अम्मी के घर वाली ईद और अपने घर वाली ईद में क्या फर्क है? सर हम अस्सलाम वालेकुम, हम सारी ईद अम्मी की तरफ गुजारते हैं। हाँ जी, क्योंकि वही तो टाइम मिलता है पूरे साल बाद या 6 माह बाद या आफ्टर हार्ड वर्किंग। ईद के बाद ईद जो होती है वही टाइम मिलता है। वही टाइम मिलता है जब हमें ऑफ डेज होते हैं, अदरवाइज जो है ना काम में बिजी है। ये खुश नसीबी है जिनके माँ बाप हैं और अपनी ईद। मैं पहले भी गेस्टों से यही बात कर रहा था कि वो कितने खुश नसीब हैं जिनके माँ बाप हैं और वो अपने माँ बाप के साथ ईद स्पेंड करते हैं। और कितने बदकिस्मत हैं, यही मौका मिलता है हमें कि जो माँ बाप भी हों और वो ईद पे नाराज बैठे हों, माँ बाप उनसे नाराज हों। तो मेरा ख्याल है इससे बड़ी बदकिस्मती किसी की नहीं है। तो आप पहली ईदों में और आज की ईद में क्या फर्क देख रहे हैं आप? अब तो सर ईद बहुत चेंज हो गई है। हाँ। ठीक है, बस यही होता है कि बस अफरा तफरी है, हर किसी को अपनी नफ्सी पड़ गई है और जो भी काम है फॉर्मेलिटी रह गई है। और टाइम बहुत स्पीड से गुजरा सर, मैं जो देख रहा हूँ टाइम बहुत स्पीड से गुजरा। इसमें कोई पहले ईदें थी, हम मतलब छोटे होते बड़ा टाइम, ये कब आएगी नींद, रात में नींद नहीं आती थी। हम सारी रात जागते रहते थे, यार सुबह उठे कि हम कपड़े पहनेंगे, ये करेंगे। अब हमें पता ही नहीं होता। सही जो बात है, ये हकीकत है, रियलिटी है। एक्साइटमेंट कम होती जाती है वक्त के साथ। इसी के लिए आज हम लोगों से बात भी कर रहे हैं कि एक्साइटमेंट क्यों कम हो रही है, इसकी वजह कह सकते हैं एज फैक्टर थोड़ा सा। जैसे जैसे बढ़ते हैं, जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं, बच्चों की तरफ वो खुशियां नजर आती हैं। जो बचपन में हम कर रहे होते थे, अब वो बच्चे हमारे कर रहे होते हैं। बच्चे उसी तरह एक्साइटमेंट होती है बहुत ज्यादा। आज के बच्चों में भी उसी तरह से शॉपिंग करना, उसी तरह से जाके उन चीजों को कैरी करना, बाकायदा ईद का डे का इंतजार करना। तो ये सारी चीजें हमारे पास थी, अब हमारे बच्चों में वो चीजें। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि हम बड़े हो गए तो इसलिए वो एक्साइटमेंट कम हो गई, जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं। तो ईद पे आप पहला दिन अम्मी अब्बू के घर गुजारते हैं, दूसरा दिन भी अम्मी अब्बू की तरफ, तीसरा दिन भी अम्मी अब्बू की तरफ। हमें कहीं और जाने की जरूरत नहीं होती। नाइस भाई, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो अम्मी अब्बू भी बहुत खुश होते होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अम्मी स्पेशल तैयारी रखती हैं, खाने की, कुकिंग की सारी चीजें मैनेज करके रखती होती हैं। कुकिंग कहाँ करती है? हाँ, जाके हम हेल्प कर देते हैं, खा लेते हैं, खाने की हेल्प कर देते हैं। तो मतलब अब जब सारा कुछ ही अम्मी अब्बू कर रहे हैं तो फिर आप तो वाकई कुकिंग है। तो आपका दिल नहीं करता कि मेरी मिसेस अच्छी कुकिंग करे? जी सर, कभी कभार कर लेती है। नहीं, ईद के ऊपर नहीं चाहते कि कोई अच्छी डिशेस बनाए? नहीं, जो अम्मी के हाथ का मजा ना वो कहीं नहीं। ये तो सर टाइम, ये हकीकत है, इस चीज को हम इंतजार करते हैं। बड़ी बहन है,
सेम वही माशाल्लाह से। चीज। वही टेस्ट उनके हाथ में डेवलप है। वेरी गुड। तो अम्मी की भाई कोई तो रीस ही नहीं है, अम्मी के हाथ की कुकिंग की तो माँ का कोई नेमल बदल नहीं है। माँ का तो नेमल बदल नहीं है, उसकी माँ की डांट का नेमल बदल नहीं है, माँ की कुकिंग का नेमल बदल नहीं है। और सर कई जो बहू होती हैं उनका ये एक हडरामी कह लें, ये भी कहती हैं अम्मी के हाथ का खाना अच्छा लगता है, मुझे तो अपने हाथ का भी खाना अच्छा नहीं लगता, अम्मी आप बहुत अच्छा बनाती हैं, तो अम्मी खुशी में भी बनाती हैं। अच्छा, हमें कभी मस्का लगाने की जरूरत, हमें मस्का लगाने की कभी जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि उनकी रूटीन ही इस तरह की है कि ईद के दिन स्पेशल उन्होंने ये रूटीन है जो पिछली हर चीज को मैनेज रखना, अल्लाह की कुर्बानी का टाइम होता है, वो सारी चीजों को मैनेज करना, माशाल्लाह माशाल्लाह वो बड़े अच्छे तरीके से इन चीजों को आज के दौर मैनेज की कर लड़कियां नहीं इस तरह मैनेज नहीं होता, हम लोगों से नहीं होती। हमारे घरों में बहुएं जो है वो कहती है हम गोश्त कैसे संभालें, और कहती है अगर अम्मी हज पे जाती हैं तो अम्मी हज पे जाती है तो हम गोश्त कैसे संभालेंगे। भाई अम्मी हज पे जा रही हैं तो मैं गोश्त की कहती, मैं कह रही हूँ अम्मी हज पे जा रही हैं तो गोश्त कैसे संभालेंगे, हमें गोश्त की वगैरह कैसे बांटेंगे। तो ये माओ का ही काम होता है कि जो सारा संभालती। तो आप तो हड हराम नहीं है मेरा ख्याल है, ससुराल में जाके मेके में जाके काम करती हैं आप भी हड हराम नहीं। यकीन करें मैं करना चाहती हूँ। अच्छा करना चाहती हूँ करना चाहती हूँ लेकिन मुझे करने नहीं देते, कहते नहीं आप नहीं अच्छी लगती। लेकिन मैंने एक आपकी बहन से मिला था लेकिन वो कहती थी ये सिर्फ हुक्म चलाती है, ये ले आओ ये ले नहीं, ये ले आओ ये पसंद है, ये हुक्म की बात है। ऐसा नहीं, ये हकीकत बात है कि अगर मैं उठती भी हूँ और तारीफें करती है, सोबिया तुम बहुत अच्छी चीज बनाती हो, सलमा तुम बहुत अच्छी चीज बनाती हो, फलानी तुम बहुत अच्छी चीज बनाती हो, इस तरह का हुक्म कह रहा हूँ कि उनकी तारीफें कर करके ना तो आप बस। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी अम्मी की तरफ से मिला है कि हम खाना अल्लाह का शुक्र है बहुत अच्छा बनाते हैं, और आप भी खा चुके हैं तो खाना अल्लाह का शुक्र है। मैं तो भूल चुका हूँ, एक दफा खाया था, बाद में तो तुम्हारे घर पता नहीं खाना ही बनना बंद हो गया। एक दफा तुमने खिलाया था, बहुत अच्छा था, अब तो मैं टेस्ट लेस हो गया हूँ। कितने साल हो गए, दोबारा कितने साल वैसे हो गए इस बात को? हो गए हैं मेरे हाथ से 7-8 साल होने वाले हैं मेरा ख्याल है। 7-8 साल में क्या पता चलता है कि तीसरे दिन दावत है आप सबकी मेरी। यानी कि देखो ईद के तीसरे दिन कर रही है, यानी कि ईद का पहला दिन छोड़ दिया, दूसरा जो तीसरे दिन करे। नहीं भाई हम ईद के बाद आएंगे ताकि तुम हमें जो है ना मटन भी बना के खिलाओ और चांपे भी बना के खिलाओ और सारा। तो आप आगे बच्चों में भी ये चीज़ें डेवलप हो रही हैं जो आपकी अम्मी की तरफ से आपकी तरफ आई, अब बच्चों में भी ऐसा है, भांजियों में है ऐसा? हाँ जी अल्लाह का शुक्र है, सब माशाल्लाह बहुत जिम्मेदारी से करते हैं काम, और मेरी बेटी वही चीज़ें वो शौक से बनाती है जो उसे खुद को पसंद है। वेरी गुड जी नासिर बिराज साहब, और आप बताएंगे कि आपको माशाल्लाह ये जो आपने गेटअप लिया हुआ है, पहले तो कंफ्यूजन लोगों को ये होती है कि आप नासिर बिराज हैं, आपके साथ सिंह क्यों नहीं लगता, जबकि आपका गेटअप है सिंह वाला, हमारे यात्रियों वाला। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ ਨਾ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ। हाँ तो वो कंफ्यूजन आज ਤੁਸੀਂ ऑडियंस ਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ ਨਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਮੇਰਾ ਗੈਟਅਪ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਦਲੇਰ ਮਹਿੰਦੀ ਸਾਹਿਬ ਬਕਾਇਦਾ ਮੈਂ ਉਸਤਾਦੀ ਸ਼ਾਗਿਰਦੀ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਜਿਹਦੀ ਉਸਤਾਦੀ ਸ਼ਾਗਿਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਗੈਟਅਪ ਉਹਦਾ ਰੂਪ ਫਿਰ ਨਾ ਅਪਣਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ताकि फिर लोग पुछण ना इनाब कि तुसी किदे शागिर्द हो, पुछने नहीं पैंदा इनाब ते काम अच्छा है ना। नाजरीन देख लें कि नासिर बिराज मुसलमान है लेकिन अपने उस्ताद का गेटअप उनकी अजाज में उनके एहतराम में करते हैं, ऐसे ही है जी, उनके एहतराम में उन्होंने गेटअप किया हुआ। और आज हम कैसे उस्ताद शागिर्द होते हैं कि उस्ताद के साथ ही जाके दुकान खोलते, उस्ताद के साथ ही जाके सैलून खोलते, उस्ताद के साथ ही जाके हैदराबाद बेचनी शुरू करते। लेकिन यह है कि साडे उस्ताद जिहड़े ने तुहानू पता कि इत्थे नहीं इंडिया दे विच ने ते पाकिस्तान दे विच मैं सिर्फ उन्हां दा कल्ला शागिर्द हां इत्थे। अच्छा, उन्होंने पाकिस्तान में किसी और को शागिर्द नहीं बनाया? और कोई भी शागिर्द नहीं, क्योंकि मैं उन्हां दा गंडा बन शागिर्द हां, जिस तरह उस्ताद हाँ जैसे गंडा बांधते हैं बकायदा धागा पूरी रस्म करके ते फिर क्या रस्म होती है जरा बताएं ना हमें, कैसे रस्म होती है? रस्म जनाब हुण तुसीं जरा मेरी उस्तादी शागिर्दी करोगे ना गाने दे पे, अच्छा तुहानू पता चल जाएगा कि उस्तादी थोड़ा दसो पता नहीं कर सकने कि नहीं, ताकि मैं फिर इन्हां कोल भी बनवावां, मेरियां सारियां शागिर्दां ने ते मैं इन्हां को भी गंडे बनवावां। तो वैसे क्या होता है वो? ਅਸੀਂ ਉਸਤਾਦੀ ਸ਼ਾਗਿਰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਾਬ ਇੱਕ ਤੇ 100 ਬੰਦੇ ਦਾ ਖਾਣਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਰਕ ਤਾਫੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ। अच्छा ਬਿਹਤਰੀਨ ਖਾਣਾ ਸੀ ਜਨਾਬ। ਉਹ शागिर्द देंदा है? हाँ जी जनाब, सुन लो भाई शागिर्दो। अच्छा पता है कि खाना किहो जिहा खांदे ने, हाँ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਖਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਜ਼ਾਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਾਬ ਕੋਈ ਉਹ ਵਾਜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਨਾਬ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਰੱਖਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ अपनी हैसियत के मुताबिक। मैं नहीं हैसियत के मुताबिक ही रखने पैंदे ने, लेकिन मैं कम 1 ਲੱਖ रुपया रखिया सी वाजे। 1 ਲੱਖ रुपया रख ਜਾਂ ਰੱਖਿਆ ठीक है। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਾਬ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ
ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗਿਫਟ ਆਪਣੇ ਲੋ, ਯਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਇਹ ਉਹ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਈ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਆਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਗਮ ਆਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਛਪੜੇ ਸਾਰੇ ਪੂਰੀ ਰਸਮ ਜਿਹੜੀ ਫਿਰ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਮਾਰਕੀਟ ਅਨਾਰਕਲੀ ਪਰਾਇਆ। ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਧਾਗਾ ਬੰਨਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਉਹ ਦੱਸ ਪਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਕਰਾ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਫਿਰ ਰਸਮ ਹੋਈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਲਾਲ ਜਿਹਾ ਧਾਗਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਬਣਿਆ ਨਾ ਬਕਾਇਦਾ ਕਲੈਪਿੰਗ ਹੋਈ, ਮਠਾਈ ਖਿਲਾਉਂਦੇ। ਸਾਫੀ ਸਾਰੇ ਆਏ ਹੋਏ ਸਨ, ਸਾਫੀ ਬਰਾਦਰੀ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਫਿਰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਇਹਨਾਂ। ਤੇ ਉਹ ਮਠਾਈ ਵੀ ਕੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਠਾਈ ਲੈ ਕੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦੀ, ਮਠਾਈ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਧਾਗਾ ਬੰਨਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਰਸਮ ਦੇਖੀ ਸੀ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਕੱਪੜੇ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪੈਸੇ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਭਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਭਾਈ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗਿਫਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਇਕੱਲੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਹੋ ਨਾ, ਜੇ ਅਗਰ ਉਹ ਉਸਤਾਦ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਵੀ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਕਾਇਦਾ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਫਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਭਾਈ ਹੋਰ ਵੀ ਕਰ। ਈਦ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਬਹੁਤ ਆਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਮੁਖਤਲਿਫ ਚੈਨਲ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਸੀ ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਕਾਂਜਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ। ਅੱਛਾ ਉੱਥੇ ਨਾ ਬੱਕਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਈਦ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਬੈਲ ਸਨ ਬੜੇ ਕੀਮਤੀ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਬੈਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਮੈਂ ਪੁੱਛੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹਦੀ 90 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਕਰੋੜ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਤੇ 90 ਲੱਖ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਸਿੰਗਰ ਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਾ ਪਤਾ ਕੋਈ ਗਾਣਾ ਸੁਣਾਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗਾਣਾ ਸੁਣਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਓ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਗਾਣਾ ਸੁਣਾਇਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਵਾਹ, ਯਾਨੀ ਕਿ 1 ਲੱਖ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਦੂਜਾ ਗਾਣਾ ਵੀ ਸੁਣਾ ਦੇਣਾ, ਹੋਰ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏ। ਦੂਜਾ ਸੁਣਾਇਆ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਲੱਖ ਘੱਟ ਕੀਤਾ, ਤੀਜਾ ਸੁਣਾਇਆ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ। ਵਾਹ, ਕਹਿੰਦਾ 2 ਟੱਪੇ ਸੁਣਾਏ 2 ਲੱਖ ਉਹਦੇ ਛੱਡੇ। ਵਾਹ ਜੀ। ਤੇ ਰਾਤੀ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਮਾਹੌਲ ਰਿਹਾ ਨਾ ਸਾਡਾ ਉੱਥੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਵੇਰ ਜਦੋਂ ਸਭ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਜਾਣਾ ਵਾਂ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂਟਲ ਹਸਪੀਟਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਦ ਤਕਸੀਮ ਕਰਨਾ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਗੁੜ ਵਾਲੇ ਚਾਵਲ ਪਸੰਦ ਨੇ, ਨਾਨ ਹਲਵਾ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਂ ਜੈਸੇ ਜਾਣਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਭੰਗੜੇ ਸ਼ੰਗੜੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਬੂ ਆ ਗਿਆ ਮੇਰਾ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਮੂ ਆ ਗਏ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਤਾਇਆ ਆ ਗਿਆ। ਬੜੇ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਂਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਗੋਸ਼ਤ ਫਰਿੱਜਾਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪਕਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਉਹ ਵੀ ਨਾਬਲਾ ਖਾਇਆ ਕਰਨ, ਨਾਬਲਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਆ ਦਿਆ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਤੋਂ ਤਰਸੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਭੈਣਾਂ ਭਰਾ ਤੋਂ ਤਰਸੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਈਦ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਮੇਰੀ 14 ਅਗਸਤ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਦੀ ਸਾਲਗਿਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ, ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਜਿੰਨੇ ਕੰਮ ਨੇ ਸਭ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਖਵਾਉਂਦਾ ਨਾ ਸ਼ਾਦੀ ਦੀ ਸਾਲਗਿਰਾ, ਪਕਾ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਜਾਣਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ। ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਾਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਦਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸਵੇਰ ਗਿਆ ਨਾਮ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਇਲਿਆਸ ਘੁੰਮਣ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਰਸਾ ਦੇ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਈਦ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਭਈ ਈਦ ਤੇ ਮਿਲਣੇ ਤੇ ਅੱਜ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਤੂੰ ਗਾਣਾ ਵੀ ਸੁਣਾਣਾ ਨਾ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਈਦ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਚੰਗੀ ਹੋ ਗਈ ਨਾ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਰਾ ਜਿਹਾ ਸੁਣਾ ਦੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਈ ਗਾਣਾ ਮੈਂ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਹਾਲੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਮ ਸੁਣਾ ਦੇਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਹੈ ਨਾ ਇੱਕ ਦੋ ਬੋਲ। ਜ਼ਰੂਰ ਜੀ, ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਾਓ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਦੇਖੋ ਜੀ ਕੀ ਨਾਸਰ ਵਿਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਮਰੀਕਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨਵਾਬੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਮਰੀਕਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨਵਾਬੀ, ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਗੱਭਰੂ ਜੋ ਬੋਲਦੇ ਪੰਜਾਬੀ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਬੱਲੇ ਜੀ ਬੱਲੇ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਟੌਰ ਪੱਗਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਬਾਕੀ ਸਭ ਥੱਲੇ ਜੀ ਥੱਲੇ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਟੌਰ ਪੱਗਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਬਾਕੀ ਸਭ ਥੱਲੇ ਜੀ ਥੱਲੇ। ਸਿਰਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਅਸੀਂ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਵਾਂਗੇ। ਸਿਰਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਅਸੀਂ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਵਾਂਗੇ। ਇਲਿਆਸ ਘੁੰਮਣ ਦੀਆਂ ਮਿਹਨਤਾਂ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਲਈ ਇੰਜ ਸਮਝਾਵਾਂਗੇ। ਪੈਗਾਮ ਬਿਰਾਜ ਦਾ ਚੱਲੇ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਟੌਰ ਪੱਗਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਬਾਕੀ ਸਭ ਥੱਲੇ ਜੀ ਥੱਲੇ। वाह जी वाह, क्या बात है। बहुत अच्छी गल है, अपनी माँ बोली और अपने कल्चर की जुबान ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ और मैं समझना बड़ा ही अच्छा कदम है। ਇਹ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਇਲਿਆਸ ਘੁੰਮਣ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਲੋਕ ਭੁੱਲਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਕਾਫੀ ਨਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਤਾਬਾਂ ਸਾਡੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 5 ਲੱਖ ਕਿਤਾਬ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਸਿਰਫ 20 ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਰੀ ਮੈਨੂੰ ਦਿਆ ਕਰੋ
ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗਾਣਾ ਬਣਾਇਆ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ, ਲੋਕ ਉਹ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ। ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਗਾਣਾ ਮੈਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਗਾਣੇ ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਬਣਾਉਣਾ ਤੇ ਲੋਕ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ ਅੱਛੇ Very good. ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਜਨਾਬ ਨੂੰ मैं सुनावांगे जी जरूर जी नाज़रीन, साथ साथ बातें भी होंगी, साथ साथ गाने भी सुनेंगे और आपकी खुशियों को दुबाला करेंगे। हमारे गेस्ट हमारे साथ हैं। तो आप आसिम भाई माशाल्लाह ईद भी कर रहे हैं, कुर्बानी भी करते हैं, बिजी भी रहते हैं, कारोबार में भी बहुत बिजी हैं। तो क्या आपने जो बचपन के दोस्त हैं उनके साथ ईद पे मिलते हैं, कैसे ईद गुजारते हैं? जी बिल्कुल सर, उनके मिलते साथ वक्त लगा। होता है हाँ, कि टाइम सिर्फ निकलता है। बच्चों को, बीवी को, घर वालों नहीं, कम को? हो गया अब तो, जैसे अब कम पहले हो गया। टाइम बहुत ज्यादा देते थे, मगर अब अच्छा, जो है- सारी चीजें कम होती जा रही हैं। हमें Life change हो किन रही है। चीजों ने कम कर दिया है? मैं समझता हूँ कि आज हम जिस तरह नाजरीन भी देख रहे हैं, घरों में बैठे हैं तब भी एक दूसरे के पास नहीं है, हम एक कमरे में भी एक दूसरे के पास नहीं है। तो ये मेरा ख्याल है जो ये आ गया मोबाइल आ गया है, इसने बहुत इंटरनेट आ गया है, इसमें दूर नहीं कर बिल्कुल दिया हो दोस्तों को भी, ऐसे घर ही। वालों को भी। 100% ऐसे। तो अक्सर हम यही सुनते हैं कि मोबाइल जब से आया रिश्ते दूर होते जा रहे हैं। ऐसे ही तो ये क्यों ऐसा है कि हमारे असूल नहीं है, क्या वजह है? सर पहले जो है ना दौर और था, बहुत ही सादा, बहुत ही सादगी वाला दौर था। मोबाइल नहीं थे, नेट नहीं था, टीवी अलग नहीं हाँ, था टीवी हमारे बहुत उस कम टाइम थे। पे। वो जब शटर वाला टीवी होता हाँ, था, बिल्कुल ऐसे वो आगे भी से हमने खुलता था, हाँ, बंद शार्प होता का, था। शार्प हाँ, कंपनी ऐसे। का होता था। वो भी एक सिर्फ पीटीवी आता था, तो यहाँ एक वो इंडिया का कोई एक चैनल हाँ, वो भी कहते वही हैं बस। अंटीने सीधे करते थे, ऐसे करना ऐसे करना। तुमने भी किए में ना अंटीने कि नहीं किए हुए? जब इंडिया के सिग्नल नहीं आ रहे होते थे, किए ना कि नहीं? बता तो दो, लोगों को नहीं पता चलेगा कि आपकी उम्र भी है। नहीं, वैसे तो मैं 19 साल की हूँ। हाँ, नहीं, वो हम तो एज की बात ही नहीं कर रहे भाई। 17 से ऊपर तो औरत जाती ही नहीं है, मर्द ही बेचारे मर जाते हैं, औरत तो रहती है 17 साल की। एंटीना का सुना हुआ है। अच्छा, सुना, मैं देखा हाँ नहीं जी, है, देखा नहीं है। लेकिन मुझे लग रहा है कि तुमने एंटीने सीधे किए हैं। बाजी कहती होगी जरा सीधा करो। ये ऐसा होता था जी, ये होता है। लहरें आती थी और एंटीना सीधा करना। इंडिया के ड्रामे चल रहे होते थे, इंडिया की फिल्में चल रही होती ऐसे थी, ही। तो लोग बड़ा देखते थे। आपने सब बड़ा बचपन- एहतमाम करके वो टाइम फिक्स होता था हाँ। जिसमें देखते थे, सब फैमिली और वाले सारे देखते बैठते थे, थे। सारे फैमिली वाले बैठते थे। ये भी कुछ अर्सा पहले की बात है, 18 साल 15 साल पहले, जी सर। कि फैमिलियों में लोग ड्रामे के ऊपर फिल्म इकट्ठे बैठ के इकट्ठे बैठ के देखते देखते थे। बहुत थे। सारी फिल्में आई हैं, पाकिस्तानी मेहंदी फिल्म थी, मेरा ख्याल है सब लोग फैमिली में बैठ के देखते बिल्कुल थे ऐसी। मेहंदी फिल्म के। यार कितनी अच्छी, धी रानी देखते थे, ऐसी फिल्में थी जी। तो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕੋਈ ਟੀਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, हाँ, ਇੱਕ ਟੀਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਸਾਰੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਪਹਿਲੇ ਬੁਕਿੰਗ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਅੱਛਾ। ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਪਵਾ ਕੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਆ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਬੈਠਣਾ ਤੇ ਜ਼ਰਾ सफारशा आंदियां सर। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਾ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ ਨਾ ਉਸ ਵਕਤ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹ ਬੜਾ ਖਲੂਸ ਨੀਅਤ ਦਾ ਦੌਰ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਦੌਰ ਹੈਗਾ ਸੀ ਨਾ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹਿੱਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਨਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਸਾਂ ਦੇਖਦੇ ਸਾਂ, ਭੋਲਾ ਖੰਜਰ ਡਰਾਮਾ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਮੀਲ ਫਕਰੀ ਦਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਨਾ। हाँ, बहुत अच्छे ਇਹ आर्टिस्ट। ਬੜੇ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਡਰਾਮੇ ਲੱਗਦੇ ਸਨ ਨਾ ਤੇ ਬੜੇ ਅਕੀਦਤ सबक आमोज सर। ਹੁਣ ਚੈਨਲ ਇਹਨੇ ਉੱਤੋਂ ਅੰਟੀਨਾ ਹੀ ਸਿੱਧਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਉੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਇੱਕ ਪੌੜੀਆਂ ਖਲਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਥੱਲੇ ਖਲਾਉਂਦਾ, ਥੱਲੇ ਵਾਲਾ ਉਹਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਉਹਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਹਾਂ ਬਸ ਤਸਵੀਰ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਬਈ। आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही, तस्वीर आ रही, आवाज नहीं आ रही। इतना ये कितना अच्छा दौर था, कितना प्यारा दौर था। ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹੇ ਜਨਾਬ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਸਕੂਲ ਕਿਹੜੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੇਰੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਸੀ ਕਿ ਯਾਨੀ ਕਿ ਫੁੱਲ ਜਦੋਂ ਗਰਮੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਜਨਾਬ ਖਿੱਚ ਕੇ ਛਾਵੇਂ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਸਾਂ ਧੁੱਪ 'ਚੋਂ। ਇੱਕ ਟਾੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਟਾੜ ਤੇ ਬੈਠਦੇ ਸਾਂ ਤੇ ਐਨ ਜਨਾਬ पूरी क्लास ही खिंच लेते ਪੂਰੀ- ਪੂਰੀ ਕਲਾਸ ਖਿੱਚ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਛਾਵੇਂ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਸਾਂ ਧੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਨਾਬ ਥੱਲੇ ਦਰਖਤ ਦੇ ਨਾਲ। ਦਰਖਤ ਦੇ ਥੱਲੇ। ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਤਾੜ ਛੰਡੀਦਾ ਸੀ ਨਾ ਫਿਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੱਲਦਾ ਸਾਡਾ ਚਿਹਰਾ ਕਿਹੜਾ ਤੇ ਸਿਰ ਕਿਹੜਾ ਨਾ। मट्टी हो जाने से। ਅੱਛੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸੀ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਹਾਲੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਨਾ। सही बात। ਹੁਣ ਤੇ ਬੱਚੇ ਮਾਸਟਰ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਨਾ। जरा जी कोई ऐसी गल कर दे तो बाहर आए ना तेरे को पूछना लेकिन मैं समझता हूँ ये भी माँ बाप की तरबियत है कि पहले उस्ताद को माँ बाप कहते थे उस्ताद है, आप बताते थे, माँ बाप उसको मोटिवेशन देते थे कि आपने कैसे इज्जत देनी है। और आज माँ बाप कहते कोई अगर टीचर ने बात की तो मुझे बताना, तो जब ये कह रहे हैं मुझे बताना तो पहले खुद निपट के आना है, फिर आके माँ बाप ने बता दें। तो ये हमारे माँ बाप का ही कसूर है। जो बहन भाइयों के रिश्ते खराब होते हैं वो भी माँ बाप का कसूर है कि हम अपने बच्चों को मोटिवेट क्या करते हैं, तुम्हारी खाला कोई बात करे मुझे बताना, तुम्हारी कोई आंटी बात करे मुझे बताना, जवाब दे देना। तो जब ऐसी बातें करेंगे तो मेरा ख्याल है बच्चों को उनके रिश्तों की तमीज़ खत्म हो जाती है। बड़ी अच्छी गल की चौहान साहब, तुसी राती मैनू चैनल वाले कहंदे एंकर के यार किसी बकरे नाल ही गल कर लो, तुसी आए हो ना कोई ईद कुर्बान दी, तुसी कोई ओदे कोई गलबात करके पुछ लो।
ਇਹ ਬੱਕਰਾ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਜਨਾਬ। ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ ਜਾ ਕੇ ਬੱਕਰੇ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਜਨਾਬ ਉਹਦੇ ਕੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਕਾਹਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੈਨੂੰ? ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਈਦ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਛੁਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਨਾਬ, ਤੇ ਇਸ ਖੌਫ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਤੂੰ ਮੁਰਝਾਇਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਤੇ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਦੇਖਿਆ ਬੱਕਰੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੰਨ 'ਚ ਆਖਿਆ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਛੁਰੀਆਂ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਦਵਾ ਹੁਣ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਖੌਫ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਮੀਰ ਆਲਮਾਂ ਦਾ ਬੱਕਰਾ ਵਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਫਰਿੱਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲਾ ਦੇਣ ਸਵੇਰੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਠੰਡ ਬਹੁਤ ਲੱਗਦੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਨਹਾਵਾਂ ਬੜੀ ਠੰਡ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਫਰਿੱਜ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰੱਖਣ ਮੰਨ ਦੇਣ ਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ। अच्छा फ्रिज तो गल याद आई कि अक्सर असी दिखलावे दी कुर्बानी और दिखलावे दे गोश्त और जखीरा अंदोजी गोश्त की कर लेते हैं कि उन्होंने पूरे फ्रिज भरे होते हैं। तो ये कुर्बानी क्या कुर्बानी है, लेकिन अल्लाह के रास्ते में जो हम नियतन सुन्नत इब्राहिम पूरी करते हैं, तो मेरा ख्याल है हमें उन चीज़ों के ऊपर सख्ती से अमल करना चाहिए। तो आप हमें क्या नाजरीन को सुनाएंगे आज, हमें सॉन्ग क्या सुनाएंगे, ईद की खुशियों को दुबाला कैसे करेंगे? हाँ, ईद की खुशियां मैं ही तो दुबाला करनिया नहीं अज इत्थे या बीबियां ने घर गोश्त टिक्के बना बना के हाँ। बच्चों नूं खुशियां दुबाला करनिया ने, तो मैं चैनल दे उत्ते ना भंगड़े गा के कि ना खुशियां दुबाला देखो ना करना, तो किचन मैं- ते विचारियां पसीनो पसीनी हो रही ने, हाँ, लेकिन बिल्कुल। किचन ते फैन भी नहीं होंदे ते एसी भी नहीं होंदे, वो बेचारियां खामन दी खुशी दी खातर अब जैसे ही आसम भाई को कोई चीज पसंद होगी तो वो बेचारी गर्मी में बनाएगी, इनके मियाँ भी माशाल्लाह सेहतमंद ऐसे ही हैं, तो उनको भी कुछ चीज पसंद होगी तो बेचारी किचन में जाएगी। तो अब ये खुशी आपका प्रोग्राम देख के ही उनको मिल सकती है, जो बहन बेटियां हमारी प्रोग्राम देख के। मैंने पूछा किसी ने कि अपना ਜਿਹੜੀ ਬੇਗਮ ਤੁਹਾਡੀ ਖਾਣਾ ਪਕਾਵੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਰ ਅੱਛਾ ਨਾ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹਦੀ ਤਾਰੀਫ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਗਰ ਸਾਲਨ ਅੱਛਾ ਨਾ ਪੱਕਿਆ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਕਹਿਣਾ ਅਗਰ ਅਚਾਰ ਹੈ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲੈ ਆਓ ਨਾਲ ਤੇ ਉਹ ਅਚਾਰ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈਣਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਹਾਂਡੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ, ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ, ਆਸਰਾ ਲੈ ਲਿੱਤਾ। अच्छा ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ मैं क्या कोशिश कराया करो कि अचार की जरूरत ना ही पवे तो अच्छी गल है ना। सुन लें भाई, जो सुन रही हैं जिनके हस्बैंड अचार या कोई और एक्स्ट्रा चीज मांगे तो इसका मतलब है आपकी कुकिंग जो है वो उनको पसंद नहीं है। हाँ, क्योंकि अचार दे टेस्ट आना ना फिर हाँ। हांडी का तो काम खत्म हो गया। हाँ। तुसी हांडी पकाओ जो मर्जी ना, छोटा गोश्त पकाओ ਉਹਦੇ 1000 रुपए का गरम मसाला पा दियो ते एक 2 रुपए की ना वो कसूरी मेथी सुट दियो ना, ਤੇ ਉਹ 1000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਮਸਾਲੇ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ, ਉਹ ਮੇਥੀ ਦਾ ਆਪਣੇ ਨਾਮ अपनी खुशबू आनी है। ਇਸ सही बात। ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਬੜਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ ਇਹਦਾ ਦੇ ਨਾਮ ਅਜਨੀਆਂ ਖਵਾਤੀਨ ਨੇ ਨਾ ਬੜਾ ਆਪਣੇ ਖਾਮਨ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖਣਾ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਖਾਮਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ ਕਰਨਾ ਬਗੈਰ ਤਵੀਜ਼ ਧਾਗੇ ਤੋਂ, ਤੇ ਉਹ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਖਾਣੇ ਅੱਛੇ ਨਾ ਪਕਾ ਕੇ ਖਵਾਓ। ਤੇ ਇਸ Sir, ਤਰ੍ਹਾਂ address ਕਿ ਵੀ ਹੋ ਕਿਸੇ ਸਕਦਾ ਸਿਆਣੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਹੋਟਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਖਾਣਾ ਘਰ 'ਚ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਲੱਭੇ ਤੇ ਹੋਟਲ ਤੇ ਨਾ ਜਾਵੇ। क्या बात है। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਨਾ ਬਲਾ ਕਿ ਅੱਛਾ ਖਾਣਾ ਖਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਪੂਰਾ ਟਾਈਮ ਵੇਖੇ ਕਵੇ ਹੁਣ ਹਾਂ 2 ਵੱਜ ਗਏ ਨੇ ਬਸ ਮੈਂ ਹੁਣ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਇੱਥੋਂ ਖਾਓ ਜੀ ਖਾਣਾ, ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਭਾਈ ਘਰ ਹੀ ਖਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਤੇ ਤਵੀਜ਼ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੰਦਾਂ ਥੱਲੇ ਰੱਖ ਲਓ। कहते नहीं वो भी बात दी लड़ाई है कि अगर दांत के नीचे रख ले और दबा ले तो फिर बीवी पे असर होता है। हाँ जी, ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਲੜਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਗਰ अच्छा लड़ाई के दौरान ਲੜਾਈ ਦੇ ਖਾਣਾ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੋਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਲੜਾਈ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਸਿਆਣੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਤਵੀਜ਼ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਨੌ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਚੜੇ ਦੰਦ ਥੱਲੇ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਦਬਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਤੂੰ ਐਨ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਖੋਲਣਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮੂੰਹ ਖੋਲੇਗੀ लड़ाई होएगी तो तवीज ਤੇ रखे। ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਜਨਾਬ ਉਹਨਾਂ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਵੀ ਜਨਾਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰੀਨ ਖਾਣੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਜਨਾਬ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਰੇੜੀਆਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰੇ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਨਾਬ, ਚਿੱਕੜ ਛੋਲੇ ਖਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਜਨਾਬ। हाँ बस ये ਤੇ तो ਈਦ हर ਦਾ ਦਿਨ ਕੈਸਾ ਆਂਦਾ ਉਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰਾ ਤੰਗ ਪੈ ਕੇ ਤੇ ਵੇਖਦੇ ਹੁਣ ਸਸੁਰਾਲ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣਾ। भाई आजकल तो ससुराल डे भी है, मेका डे भी है और घर डे भी है, क्योंकि ईद या की ऐसा खुशियां- चौहान साहब वाल जाना ही ना बोला, वो भी बड़ी अच्छी कुकिंग करते हैं ना, इस दफा उन नाल ही जाके वेख लिए ना। सही कह रहे हैं आप। उत्ते कुकड़ा ही और गोश्त सर की ये क्वालिटी है कि सर ने एक दफ़ा हमारा कॉलेज में हुआ था कि 1 डिश सब ने बनाकर लानी है, और सर ने सबको बता दिया था ये इसकी तेज़ आंच पर भुनाई हुई है, इसमें लहसुन कम है, इसमें प्याज को ज़्यादा लाल कर दिया, तो ये सब सर ने, और वाकई सब कह रहे थे हाँ ऐसे ही हुआ है, ऐसे ही हुआ है। जितने भी कुकिंग के अंदर जो जो उनके वीक पॉइंट थे कमियां तो जो वो उसमें बताया कि ये जो था सबके खाने थे जितने भी लोग थे, तो ये इस वजह से कि ये कोर्स किया हुआ है,
मैंने ड्रेसिंग का कोर्स किया हुआ है, ड्रेस डिज़ाइनिंग का किया हुआ है NTI से, और मैंने कुकिंग का कोर्स किया हुआ है, ब्यूटिशियन का किया हुआ है, और जितने भी ये काम हैं ये करके एक नई से नई चीज़ के अंदर जाके मैंने एक्सपेरिमेंट्स किए हैं कि इसके अंदर क्या है। तो सिंगिंग नहीं आती, बाकी काफ़ी चीज़ें कर लेते हो। तो आप ज़रा मेरे नाजरीन को आज क्या सुना रहे हैं, भंगड़ा सुना रहे हैं, ज़रा आइए ना जी। ਅੱਜ ਮੈਂ ਨਾ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਹਾਂ। ਅੱਜ ਉਹੀ ਸੁਣਾਵਾਂਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਹੋ ਜਾਏ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮੁਹਤਰਮਾ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬਾ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਮਜ਼ਮੂਨ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਮਿਲੀ ਨਗਮੇ ਦੀ ਸੂਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਇਸ ਨਗਮੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉੱਥੇ ਸੁਣਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। जी विराज साहब ते की सुना रहे हो साढ़े नाजरीन नू ते सामाई कैरी ऑन। ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਏ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਾਂਗੇ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਏ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਾਂਗੇ, ਓਏ ਅਸੀਂ ਧੀ ਪੁੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਾਂਗੇ, ਓ ਅਸੀਂ ਧੀ ਪੁੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਾਂਗੇ। ਨਾ ਗਾਣਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਗਾਣਾ, ਨਾ ਗਾਣਾ ਜਾਪਾਨੀ, ਨਾ ਗਾਣਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਗਾਣਾ, ਨਾ ਗਾਣਾ ਜਾਪਾਨੀ, ਬਣਾਏ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬੀ ਰਾਣੀ ਤੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦੇ ਤਰਾਜ਼ੂ ਵਿੱਚ ਆਪ ਤੋਲਾਂਗੇ। ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਏ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਾਂਗੇ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਲੱਗੇ ਜਿਵੇਂ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਡੇਰਾ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਲੱਗੇ ਜਿਵੇਂ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਡੇਰਾ। ਵੇਖ ਪੰਜਾਬੀ ਗੋਰੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਹੈ ਮੇਰਾ ਉਹ ਤੇਰਾ, ਜਾ ਕੇ ਸੱਤ ਸਮੁੰਦਰੋਂ ਪਾਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਾਂਗੇ, ਜਾ ਕੇ ਸੱਤ ਸਮੁੰਦਰੋਂ ਪਾਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਾਂਗੇ। ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਏ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਾਂਗੇ, ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਏ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਾਂਗੇ। UK लंदन पेरिस तैनू भुल जावेगा कनेडा, UK लंदन पेरिस तैनू भुल जावेगा कनेडा। सिद्धू जट पंजाब दा तैनू प्यार करेगा एडा, लागे तैनू हार सिंगार प्यार गोली बोलांगे, लागे तैनू हार सिंगार प्यार गोली बोलांगे। ओ सिंह पुत्र हां जी जट्टां दे